आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। करीबा मानलू शोपिया में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर खत्म, 3 मिलिटेंट हलाक। पुलवामा में बाइकआउट के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का इल्जाम, कहा लोगों ने दिया है उनका साथ। और मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए आजाद के खिलाफ पीडीपी ने मैदान में उतारा उम्मीदवार, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। जिला शोपिया के करीबा मानलू पहाड़ी इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में कुछ मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहर से ले लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर गोलियां चलाई। फौज और मिलिटेंटों के बीच काफी देर तक गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। ऑपरेशन खत्म हो गया है। जिला शोपिया के शिरमाल इलाके में एक लिफाफे में ग्रेनेड दस्तयाब हुआ। इस वाक़े के बाद लोगों में सख्त खौफ और रास पैदा हो गया। ये ग्रेनेड लिफाफे में पुलवामा शोपिया शाहराह पर पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया और ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। जिला शोपिया के हीरपुरा इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब 35 साल गवर्नमेंट टीचर जियाउल हक वानी की लाश उसके गांव पहुंचाई गई। वादरे की पोलिंग ड्यूटी पर तैनात अमले की गाड़ी पर जुमेरात की शब नागाबल शोपिया में नामालूम मिलिटेंटों की फायरिंग में जियाउल हक के मौत वाक़ हो गई थी। इस हमले में 5 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। जियाउल हक वानी की हलाकत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। उधर रहबर तालीम टीचर्स फोरम शोपिया ने इस वाक़े की मजम्मत की है। फोरम ने पोलिंग अमले को बेहतर सिक्योरिटी फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया। जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमने सुना कि मोहम्मद जियाउल हक उनकी डेथ फायरिंग की वजह से इमाम साहिब में हो गई। जितने भी पोलिंग बूथ्स थे, गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि सब हिसास हैं, तो उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से हम इस जगह पे तकरीबन रात की कोई 12 बजे कोई 1 बजे पहुंचा। इलेक्शन कंप्लीट हुआ, वहाँ से जब वापस आ रहे हैं आगे तो जहाँ वो डेंजरस रास्ता है, वो जहाँ इन्होंने सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो आते आते इनके रास्ते में अटैक हुआ। तो पता चला 6:30 बजे कि इसका अटैक हुआ, डेथ हुआ। शोपिया में मिलिटेंटों की फायरिंग में जख्मी हुए अफराद को इलाज के लिए अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ताहम रात के दौरान उनको मजीद इलाज के लिए डॉक्टरों ने श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों के मुताबिक उनकी पार्टी ईवीएम जमा करने की गरज से जा रही थी। उसी दौरान उन पर घात लगाकर हमला किया गया। उनका कहना है कि मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उधर पुलिस ने फायरिंग के इस वाक़े के सिलसिले में अहम सुराग हासिल होने का दावा किया है। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए डीआईजी जनूबी कश्मीर ने कहा कि मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में इस वक्त तकरीबन 40 मिलिटेंट सरगर्म हैं। इसके अलावा मिलिटेंटों ने अब कुछ नई भर्तियां भी अमल में लाई हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हुई सड़क पे। एम्बुश था वहाँ पे। हाँ। तो कितने सारे लोग आपकी कंपनी से घायल हो गए? अब हमको क्या पता, हम तो फायर की आवाज सुनते ही अपने अपने पोजीशन ले लिए बस। इलेक्शन हो गया, अब एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन पर फोकस करेंगे और बहुत जल्दी इन लोगों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। कुछ एरिया में, तराल एरिया में, कैमू में और संगम एरिया में, कुछ पुलवामा एरिया में कुछ हुआ है। टोटल 6-7 लड़के ने ज्वाइन किए हैं। तो उनके घर वाले को बुला के हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मेन स्ट्रीम में आ गया ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मोटिवेट करते हैं मिलिटेंट भी, कुछ OGW मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पुलवामा में इलेक्शन बाइकआउट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार करार दिया है। जडीवल श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इल्जाम लगाया कि रियासती सरकार ने इस सिलसिले में एक मुहिम चलाई। मुफ्ती सईद ने इल्जाम लगाया कि पीडीपी के मजबूत जड़ वाले इलाकों में अवाम को वोटिंग से रोकने के लिए रियासती सरकार ने ये मुहिम चलाई। तमाम पीडीपी सरपरस्त ने उम्मीद जताई है कि बाइकआउट के बावजूद अनंतनाग पुलवामा सीट से पीडीपी कामयाबी हासिल करेगी। मुफ्ती सईद ने कंगन में भी रैली से खिताब किया। ये क्या स्ट्रेटेजी है? ये जस्ट पीपल इन्होंने जिस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को जो बैकबोन रहा है हमेशा पीडीपी का, वहां कंप्लीट एक कंपेयर किया और वहां बाइकआउट कराया, लोगों को डराया, लोग बाहर नहीं निकले। वो तो हमारा नोन, बल्कि इनका एजेंट भी कोई नहीं था, इनका कोई आदमी भी नहीं था वहां। मिसाल के तौर पर रतनपुरी साहब उनका राज्यसभा का मेंबर, ही कुड नॉट विजिट टू हिज विलेज। तो ऐसी हालत पैदा कर दी। उधर ही नूराबाद है, यहाँ से शिपान, अब सिर्फ नूराबाद में 70% पोलिंग हो गई। तो मेरा है कि एक किस्म के स्ट्रेटजी ले थी लोगों को रोकने के, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपने मकसद में, अगर उनको मकसद कोई था उसमें कामयाब नहीं हुए। जो लोग जानते हैं, लोग अच्छे और बुरे की तमीज़ करते हैं। they have gone through their performance, they have seen that। मेरे ख्याल में उससे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। हो सकता है मार्जिन बहुत बड़ा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता इलेक्टोरल रिजल्ट पर कोई असर। बारामूला से पीडीपी के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने कन्नाह टंडार में रोड शोज और जलसों से खिताब किया। इस दौरान बेग ने कहा कि पीडीपी रियासत की आवाम के हमदर्द और उनके जज्बात की सही तर्जुमान बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि आवाम को इस जमात को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलानी होगी ताकि बदलाव का नारा हकीकत में बदला जाए। बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस जमात ने अपने मफादात के एवज रियासत की आवाम के मफादात का सौदा किया है। मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि अब की बारी पीडीपी आवाम को बेहतरीन मुतबादिल फराहम करने में कामयाब है। देखा हमें देख साहब, आप बेफिक्र रहिए। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि इन्हें अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त से कामयाबी मिलेगी। शराज शरीफ में इंतखाबी रैली से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अनंतनाग को उनकी पार्टी के वोटरों को पोलिंग बूथों से दूर रखने की साजिश रचाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसके बावजूद अगर ये सरकार बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उसके बावजूद मैं अपने लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ भी वोट पड़ा, कम पड़ा, ज्यादा पड़ा, लोगों ने अपनी जान पे खेल के, जान की बाजी लगा के पीडीपी को कामयाब किया। और अब मैं उम्मीद करती हूँ सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के लोग भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम चालों को नाकाम करके, जिस तरह साउथ कश्मीर ने वहाँ मुझे कामयाबी से नवाजा, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सेंट्रल कश्मीर में तारिक साहब और नॉर्थ कश्मीर में बेग साहब को लोग कामयाब करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि पीडीपी ने उधमपुर में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ अपना उम्मीदवार सिर्फ वोट तकसीम करने के लिए मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि पीडीपी दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि काफी अफसोसनाक है कि नरेंद्र मोदी ने अब तक विराट पैगंबर पर अफसोस तक का इजहार नहीं किया। उम्मीदवार कौन? चिनाब की वादी, बटोर शहर का मुसलमान। मकसद क्या? कि वहां मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो। फायदा किसको? बीजेपी, नरेंद्र मोदी को। कौन नरेंद्र मोदी? वो नरेंद्र मोदी जिसने आज तक 2002 के मुसलमानों के कत्लेआम के लिए माफी तो दूर की बात, अफसोस का भी इजहार नहीं किया। मैं इस रियासत का वज़ीर आला, मेरी रियासत में कुछ ठीक होता है, उसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरे तमाम साथियों को जाता है। हालात खराब हो गए हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कुपवाड़ा जिले में इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए कानून और इंसाफ के वजीर मीर सैफुल्लाह ने कुपवाड़ा के
کرالپورہ، نردپورہ، بٹاپورہ علاقوں میں روڈ شوز کیے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ NC کے پارلیمانی امیدوار شریف الدین شریف کی کامیابی کو یقینی بنائیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس ہی ریاست کی وحدت کو برقرار رکھ سکتی ہے اور فرقہ پرست طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے NC کانگریس اتحاد کے امیدوار کی کامیابی ضروری ہے۔ لداخ پارلیمانی سیٹ کے لیے اسلامیہ اسکول کرگل اور انجمن صاحب الزما کے امیدوار آغا سید کاظم سبیری نے کرگل میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ حسن خان، LAHDC کے سابق CEC کاچو احمد علی بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ آغا سید کاظم سبیری کی نیشنل کانفرنس کرگل یونٹ بھی حمایت کر رہی ہے۔ پلوامہ اور شوپیاں سے تعلق رکھنے والے کچھ میڈیا نمائندوں نے پلوامہ میں پولیس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ ادھر پلوامہ قصبے میں پولیس کے خلاف ہڑتال کے دوران نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ احتجاجیوں کا الزام تھا کہ کچھ پولیس اہلکاروں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور کیمرے بھی چھین لیے۔ اس واقعے کے خلاف میڈیا ایسوسی ایشن پلوامہ نے DC آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ SSP پلوامہ اور DSP ہیڈ کوارٹر پلوامہ کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کیا گیا۔ ETV اردو کشمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کشمیر۔ ضلع کولگام میں جمعرات کی شب آگ کی ایک ہولناک واردات میں PHE ڈویژن کولگام کی عمارت جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس دوران آفس کا سارا ریکارڈ بھی آگ کے نظر ہو گیا۔ محکمے کے ملازمین کا کہنا ہے کہ ڈویژن میں 24 اپریل کے انتخابات کے لیے ایک پولنگ بوتھ قائم کیا گیا تھا۔ پولنگ عملے کے جانے کے بعد رات گئے آگ اچانک نمودار ہو گئی۔ ادھر فائر سروس عملے نے آگ پر قابو پانے میں اہم رول ادا کیا اور زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا۔ ادھر PHE ڈویژن کولگامس یہ رات پولنگ بوتھ پتہ جناب ووٹنگ گھن پتہ کال تم درائے 7-8 بجے پتہ دفتر وفتر بند کر ساری کمر بند پتہ جناب اتھی بہت 1 بجے گو نار پتہ کور صاحبس انفارم بیٚیہِ کوٚر فائر سروس والن فون تم تہ آئے چھروک پتہ یہ سپدو جناب واقعہ۔ 1 بجے اچانک میرا یہ چوکیدار منظور وہاں گیا میرے ڈیرے پہ کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب میں 1:02 پہ میں یہاں پہنچا تو یہ پورا شعلے اٹھ رہے تھے، پورا یہ جل چکا تھا اس وقت۔ پھر ہم نے فائر سروس کو فون کیا، انہوں نے آ کے آگ بجھائی ہے۔ رات کو 3:30 بجے تک ہم آگ بجھاتے رہے۔ کارڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ریونیو سیکشن ہماری سیف ہے، کیشیئر سیکشن ہماری سیف ہے اور سروس بکس جو ہیں وہ بھی سیف ہیں، سب ڈویژن بھی سیف ہے اور جو مین جو یہاں ریکارڈ تھا وہ سارا جل گیا ہے۔ 85 کلومیٹر لمبی بانڈی پورہ گریز سڑک ابھی بھی آمد و رفت کے لیے بند پڑی ہے۔ واضح ہے کہ پچھلے سال 15 اپریل کو سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا، تاہم اس سال زیادہ برفباری ہونے کی وجہ سے سڑک کے کھلنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ DC بانڈی پورہ ڈاکٹر شاہ فیصل کا کہنا ہے کہ آئندہ 10-12 دنوں کے اندر یہ سڑک کھول دی جائے گی۔ اس سال جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ موسم بہت زیادہ خراب رہا ہے، تو یوزولی ہمارا جو روڈ یا تو لاسٹ ویک آف اپریل میں کھلتا تھا یا تو فرسٹ ویک آف مئی میں کھلتا تھا، لیکن اس سال مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے، ابھی 26 کلومیٹر کچھ روڈ کے باقی ہیں جن کو کلیئر کرنا ہے، تو تقریباً 10-12 دنوں میں آئی تھنک ہو جائے گا۔ اننت ناگ کے قاضی گنڈ علاقے میں مقامی لوگوں اور دکانداروں نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کے خستہ حالی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور مکمل ہڑتال کی۔ اس دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دن بھر ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی اور تمام کاروباری ادارے بند رہے۔ احتجاجیوں نے ضلع انتظامیہ اور جموں سری نگر قومی شاہراہ کی مرمت کر رہی ایجنسی کے خلاف نعرے بازی کی۔ یہ جو روڈ وغیرہ ہے بازار کا یہ سارا خراب ہو گیا، خستہ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی بستی نہیں ہے، یہاں بستی میں لوگ رہنے والے ہیں، دکاندار ہیں، گردہ وغیرہ اٹھتا ہے۔ اس کے لیے SHO صاحب سے ہم نے بہت بار گزارش کی، یہ بھی آگے، مگر آگے والوں نے اس کی کوئی نہیں سنی۔ اب ہم نے آج مصمم ارادہ رکھا ہے کہ مکمل ہڑتال کریں گے جب تک کہ نہ یہ کمپنی والے کون ہیں یا DC صاحب ہیں وہ اس بات کی سنوائی نہ کریں گے۔
उधर बटोत किश्तवाड़ शाहराह के खस्ता हाली के खिलाफ डोडा में बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि शाहराह की तामीर और मरम्मत करने वाली एजेंसियां सही तौर पर काम नहीं कर रही हैं। एहतजाजियों का कहना था कि अगर 10 मई तक शाहराह की हालत ठीक नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि शाहराह की तामीर में करोड़ों रुपए का घपला किया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। दरवाजे पर गेट पर खड़े हमने डेमोन्स्ट्रेशन की, एक सिग्नल किया, बंद होगी ना ये बात। हाँ एयरटेल भी एयरटेल। ये जो बटोत से लेके किश्तवाड़ तक कौमी शाहराह है, अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया, इससे चट्टानों को नहीं हटाया गया, पस्सियों को नहीं हटाया गया, तो हम एजिटेशन आगे ले जाएंगे। हम इसको सिविल सोसाइटी के दरवाजे पर ले जाएंगे, हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि हम मुसाफिरों को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ इंसानी जानों का जिया हुआ है। ठाठरी पुलिस ने विशाल खजूरिया नामी एक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का चोरी शुदा सामान जब्त कर लिया है। एसपी पुंछ मोहम्मद शरीफ चौहान का कहना है कि मुलजिम को जम्मू से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि विशाल ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गंदो, ठाठरी और मुलाका इलाकों में चोरी की काफी वारदातें अंजाम दी थी। एक लड़का उस मोहल्ले में मशकूक हालत में घूमता हुआ पाया गया। उसका पीछा करते करते पता चला कि वो जम्मू की तरफ भाग गया है। तो हमने एक पुलिस टीम जो थी वो जम्मू भेजी। जम्मू से पलोड़ा से उसको पकड़कर लाया और उसको इंटरोगेट किया। दौरान इंटरोगेशन उसने ये जो जुर्म था इसका कबूल कर लिया और उसके कब्जे से हमें जेवरात जो चोरी हुए थे वो सारे के सारे रिकवर हो गए। सामा के रामनगर इलाके के किसानों ने इलाके में एक फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग की। किसानों का कहना था कि इलाके में कई मरतबा आग की वारदातों में बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि इलाके में बिजली निजाम नाकिस है और तफसीली लाइनें खेतों के बीचों बीच बोसीदा खंभों से लटकी हुई हैं। इन्होंने उनके मसाइल हल करने की मांग की। उधमपुर के कावा इलाके के किसानों ने महकमे सेरिकल्चर के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में रेशम के कीड़े मरने से इनको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन महकमा इन्हें कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। किसानों का इल्जाम है कि महकमे ने इन्हें गैर म्यारी बीज दिए, जिसके सबब कीड़े वक्त से पहले मर गए। किसानों का कहना था कि उनकी रोजी रोटी का और कोई जरिया नहीं है। हमारी मांगे डिमांड हमें यही तो कुछ न कुछ मतलब मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। हमने कीड़े रखे थे, सारे कीड़े मर गए हमारे। इतनी मेहनत की है, पत्ते भी हमने मूल्य लिए खरीद के लिए, तो सब कीड़े मर गए हमारे। कुछ न कुछ मिलना चाहिए। बीजेपी की रियासती यूनिट ने जम्मू बार एसोसिएशन की काम छोड़ हड़ताल की हिमायत की। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से कुछ रोज कबल मुबैना तौर पर एक वकील के साथ मारपीट के खिलाफ बार एसोसिएशन हड़ताल पर है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए रियासती बीजेपी के लीडरों ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। इन्होंने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू बार एसोसिएशन के इस आंदोलन को समर्थन देती है और एडमिनिस्ट्रेशन पर ये दबाव डालना चाहती है कि ये समस्या जल्दी से जल्दी हल की जाए, कोई फॉल्स प्रेस्टीज इशू ना बनाया जाए, ताकि आम जो मुकदमाबाज लोग हैं जिनके वहाँ मुकदमा चल रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो और कोर्ट का काम ठीक तरीके से चले। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फों के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से गांदरबल में किताब नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में शिरकत के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे थे। नुमाइश में कुरान और हदीस की किताबें खासी तादाद में थी। लोगों ने इस नुमाइश के इनेकाद की काफी सराहना की। विमेंस कॉलेज परेड ग्राउंड जम्मू में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू क्रिएटिंग अ माइंड सेट फॉर सक्सेस थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग था। इस मौके पर फारूक साफी, विजय राणा मेहमान खुसूसी थे। सेमिनार में खासी तादाद में लोगों और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने बच्चों में बेहतर आदत पैदा करने, उनके हुनर को सही सिमत देने के लिए माकूल काउंसलिंग की जरूरत पर जोर दिया।
ये जो प्रोग्राम है इसका शीर्षक है क्रिएटिंग ए माइंडसेट फॉर सक्सेस थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग, कि कैसे जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं वो सकारात्मक सोच के द्वारा कैसे एक ऐसी मानसिकता विकसित करें ताकि जीवन में कोई बाधा ना आए और वो सफलता की सीढ़ी के बाद सीढ़ी चढ़ते जाएं। विजयपुर सांबा में जम्मू कश्मीर रिटायर्ड नॉन गजेटेड पुलिस पर्सनल्स फोरम के बैनर तले रिटायर्ड पुलिस एहलकारों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि छठे पे कमीशन के तहत इनके मेडिकल अलाउंस में इजाफा के साथ साथ इनके दीगर मुतालबात पूरे किए जाए। एहतजाजियों ने इनके मुतालबात और मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देने की रियासत के डीजीपी से अपील की। जम्मू यूनिवर्सिटी में तलबा के एक ग्रुप ने फीस बढ़ाने के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह रहे कि वाइस चांसलर ने पहले ही इस मामले पर गौर करने की यकीन दहानी कराई है। एहतजाज JUSSF, BSA और ABVP के बैनर तले किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि फीस में इजाफे के फैसले को पूरी तरह से वापस लिया जाए। इस मूवमेंट को लेकर के चला है जिसमें 85% से भी ज्यादा फीस हाइक हुई है, जो कि इलॉजिकल, इलीगल और इरेशनल है। जम्मू यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स के अंडर आप 15% से ज्यादा जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फीस नहीं बढ़ा सकती। हम लोगों ने काफी बार वाइस चांसलर के पास मिले इस विषय को लेकर के, परंतु वो इतना एडमेंटली, इतना रूडली बिहेव कर रहे हैं जो छात्रों के विरोध में है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुसूसी पेशेवराना कोर्सेज फराहम करने का फैसला किया। यह काम मरकजी सरकार की उड़ान स्कीम के तहत किया जा रहा है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर RS बावा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में काफी सलाहियतें मौजूद हैं, ताहम इन्हें मौके फराहम करने की जरूरत है। RS बावा ने कहा कि यूनिवर्सिटी रियासत के नौजवानों को 3 माह की तरबियत फराहम करेगी। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार हासिल करने में भी मदद की जाएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एडवांटेज है बच्चों को, वो 2-3 तरह का है। एक तो जो इंडस्ट्री की प्रेजेंस है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेशन सेंटर है, किसी और यूनिवर्सिटी में नॉर्थ में नहीं है। IBM ने हमारे साथ 3 BTech कोर्सेज और 1 MBA कोर्स शुरू किया है, वो भी नॉर्थ में, पंजाब में, और इस तरफ सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की लैब IBM की एस्टैब्लिश हो रही है वो केवल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो रही है। हमारे पास लास्ट टाइम लगभग 150 के करीब कंपनियां आई थी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, और 75 जो है उसमें से इंजीनियरिंग की थी। सो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज शायद किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। और आखिर में नजर सुर्खियों पर। करीबा मालूम शोपियां में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर खत्म, 3 मिलिटेंट हलाक। पुलवामा में बाइकआउट के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का इल्जाम, कहा लोगों ने दिया है उनका साथ। और मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए आजाद के खिलाफ PDP ने मैदान में उतारा उम्मीदवार, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। TV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।